सोच रहा था कि अपने बिजनेस को अगर हम किसी एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तो हमें कई बार जो है वो रूट नहीं पता होता। हमें ये नहीं समझ में आता कि इसे करना कैसे है। खो जाते हैं हम अपने ही विचारों में, अपने टेंशन्स में, अपने प्रेशर्स में। क्यों ना कोई एक ऐसा यंत्र होता जो हमें बताता कि हमें एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है, हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, एग्जैक्टली क्या करना है। तो कॉन्सेप्ट आया कि यार बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्यों ना हमारे पास एक जीपीएस हो। आप जानते हो जीपीएस क्या होता है? हम सबके फोन में इनबिल्ट जीपीएस होता है, जैसे गूगल मैप्स। उसे आप बता दो कहां पहुंचना है, वो आपको रास्ता बता देता है। क्या क्या कठिनाइयां होंगी वो भी बता देता है। अगर कोई बेटर ऑप्शन है तो बता देता है, कितना टाइम लगेगा, कैसे पहुंचोगे, सब बता देता है। इट इज योर जीपीएस, इट इज योर गाइडिंग सिस्टम। इसी कॉन्सेप्ट को अगर बिजनेस में लगा दो तो क्या बिजनेस में कोई जीपीएस हो सकता है? हो सकता है। और आज इसी जीपीएस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। लेट्स टॉक अबाउट जीपीएस। बिजनेस का जीपीएस। बिजनेस का जीपीएस क्या होगा? बिजनेस जीपीएस एक ऐसा यंत्र है कि जिसके बिना कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। बिना जीपीएस के कस्टमर्स आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, और कस्टमर आप तक पहुंचेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। तो ये जीपीएस क्या है? जीपीएस का जो जी है, इसका मतलब है गेट फाउंड। गेट फाउंड मतलब, गेट फाउंड का सिंपल मतलब है कि क्या कस्टमर आपको ढूंढ पा रहा है। अगर कस्टमर इंटरनेट पर है, गूगल पर है, यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, और किसी भी चीज की उसे रिक्वायरमेंट है जो शायद आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो, तो क्या वो आप तक पहुंच पाता है? नाउ, पर्पस ऑफ दिस जी इज कि सबसे पहले अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बिल्ड कीजिए। डिजिटल दुनिया में अपने आप को स्थापित कीजिए, अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, अपने आप को प्रमोट कीजिए। बिकम डिस्कवरेबल। आपका नाम डाल के ढूंढे अगर कोई, आपका काम ना डालकर ढूंढे कोई, तो आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए। अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ पाएगा तो आपका कस्टमर कैसे आप तक पहुंचेगा? यू हैव टू बी विजिबल वेयर कस्टमर्स सर्च। जहां पर कस्टमर्स ढूंढते हैं वहां पर आपका दिखना जरूरी है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे होगा? यू नीड टू बिल्ड एसेट्स। एसेट्स क्या है? गूगल पर अपनी प्रेजेंस बनाइए। गूगल मैप्स पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। अपनी एक छोटी सी क्यों ना हो वेबसाइट बनाइए, अपना गूगल प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अपना यूट्यूब का चैनल बनाइए, इंस्टाग्राम का हैंडल बनाइए, लिंक्डइन पर अपना एक पेज बना दीजिए। ना ध्यान रखना, ये सारी चीजें करने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा अकल या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ईमानदारी से अगर बैठोगे तो 2 से 4 घंटे में आप ये सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। आज एआई के जमाने में ये सब करना चुटकियों का काम है, चुटकियों का। तो जो भी काम आप करते हो, जो भी बिजनेस आप करते हो, जिस चीज को भी आप प्रमोट करना चाहते हो, क्या उस चीज को ऑनलाइन ले जाने के लिए, अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए 2 4 घंटे नहीं निकाल सकते हम? सोचिए। 2 4 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करना भी आसान है, फिर भी लोग नहीं करते। तो जो लोग ये नहीं करते, उनसे आप आगे बढ़ सकते हो अगर एक कदम आगे बढ़ाओ। एक चीज रियलाइज कीजिएगा इस, अगर कस्टमर आपको ढूंढ नहीं पाएगा तो कस्टमर आप पर कभी भरोसा नहीं करेगा, और कस्टमर आप पर भरोसा नहीं करेगा तो वो आपसे कभी कोई चीज नहीं खरीदेगा।
क्योंकि डिजिटल दुनिया में काम ही भरोसे पर चलता है। तो बिजनेस के जीपीएस की जो मैं बात करता हूं उसमें जी है सबसे पहले टू गेट फाउंड। टू गेट फाउंड, पी स्टैंड्स फॉर पुल द कस्टमर, कि कस्टमर को आपको अपनी तरफ खींचना होगा। यू हैव टू पुल द कस्टमर। सोच कर देखिए, कैन यू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एवरी डे? लेट मी पुट इन अ वर्ड हियर, न्यू कस्टमर्स एवरी डे। आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी दुकान पर, आपकी फैक्ट्री में, आपकी प्रैक्टिस में, इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, क्या आपके पास हर रोज एक नया कस्टमर आता है? आर यू पुलिंग न्यू कस्टमर्स? आर यू पुलिंग न्यू ऑफर्स? क्या आप अपने लिए मार्केट में डिमांड क्रिएट कर पा रहे हो? इसका पर्पस बहुत सिंपल है, हर रोज नई इंक्वायरी आनी चाहिए, हर रोज कंटेंट के साथ साथ ट्रैफिक जनरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंटली नए लोगों ने आपके बारे में जानना चाहिए, पूछना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो हम वेट करें कि यार आएगा कस्टमर, वेट करते हैं और फिर अपने आप को बोलते हैं नहीं नहीं अब तो ना वो आखाड़ का महीना चल रहा है, नहीं नहीं अभी तो लास्ट डेट चल रही है, नहीं नहीं अभी तो मंदी है, और नहीं मेरा नहीं सबका ही ढीला है। इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है भाई, स्टॉक मार्केट तेजी में है, सोने का भाव दुगना हो गया है, सब कुछ टकाटक चल रहा है तुम्हारे बिजनेस को छोड़कर। तो बाकी सब बहाने छोड़ो और अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए डिमांड कैसे क्रिएट होगी इसके बारे में सोचो। स्टार्ट थिंकिंग। स्ट्रैटेजीज बताता हूं। कंटेंट बनाइए, वीडियोस क्रिएट कीजिए, रील्स क्रिएट कीजिए, एड्स क्रिएट कीजिए, रेफरल इंजन बनाइए, लोगों को ईमेल करो, लोगों को व्हाट्सएप भेजो, लोगों को लीड मैग्नेट की तरफ ले आओ। कितनी ही स्ट्रैटेजीज है। अब ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज सुबह से लेकर अभी तक कोई कंटेंट क्रिएट किया? फॉरवर्ड करने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड करने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया, कि आपने कोई वीडियो बनाया, कि आपने कोई रील बनाई है, कोई एडवर्टीजमेंट बनाई है, कोई रेफरल बनाया है, कोई ईमेल आपने किसी को भेजा है, कि आपने कोई व्हाट्सएप किसी को किया, कि आपने लीड मैग्नेट तैयार किया? आर यू जनरेटिंग ट्रैफिक? अगर आपका जवाब हां है तब तो बढ़िया है, आप डिजिटल आजादी के स्टूडेंट हो शायद। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो भाई कैसे बढ़ेगा बिजनेस? लोगों को क्या आप सपने में आओगे? पूछो अपने आप से, आर दे गोइंग टू ड्रीम अबाउट यू? आई डोंट थिंक सो। लगता तो नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रकट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्थापित होना पड़ेगा, उनको अपने बारे में बताना पड़ेगा, उनको आकर्षित करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट पुलिंग योर कस्टमर्स टुवर्ड्स यू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। एंड इट डज नॉट मैटर तपश, आप नए हो या पुराने हो, आप आज आए हो या कल आए हो, बिजनेस के एथिक्स और बिजनेस के डायमेंशंस कभी किसी के लिए चेंज नहीं होते। इट्स द सेम, बिजनेस प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। आस्क योर सेल्फ, आर यू पुलिंग कस्टमर्स? एक बड़ा रियलाइजेशन आपके लिए यह होना चाहिए कि मार्केटिंग डजंट चेज कस्टमर्स, मार्केटिंग पुल्स कस्टमर्स। अगर आप सही मार्केटिंग करते हो तो आपको कस्टमर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, कस्टमर आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जैसे मेरे इस कंटेंट की तरफ, मेरे इस वीडियो की तरफ, मेरी इस मीटिंग की तरफ, मेरे वेबिनार की तरफ, मेरे कोर्स की तरफ आप खींचे चले आए। तो जब यह आपके साथ हो रहा है, आप इसका अनुभव ले रहे हो, यू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, why don't you create a similar system for yourself? आप अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर क्यों नहीं क्रिएट करते?
जीपीएस में सबसे पहले अपने आप को ऐसी जगह पर ले आओ कि लोग ढूंढें तो उन्हें आप मिलो। उसके बाद आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू करो। पुल योर कस्टमर्स टुवर्ड्स यू। एंड एस स्टैंड्स फॉर सेल एंड स्केल। जो भी लोग आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे इंटरैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पर ही क्यों ना हो, आपसे जुड़ते हैं, क्या वहां से आप उन्हें सीधे अपने कस्टमर में कन्वर्ट कर पाते हो? कैन यू कन्वर्ट अटेंशन इनटू रेवेन्यू? ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और मैं अध्यात्म की बात करता हूं। जानते हो इन 800 करोड़ लोगों ने जन्म क्यों लिया है? इन 800 करोड़ लोगों ने जन्म लिया है ताकि ये मुझसे मेरा प्रोडक्ट खरीद सकें। दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव इनसाइड यू, कि अगर कोई आपके साथ जुड़ा है, बात किया है, आपके नजदीक आया है, आपसे इंटरैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, देखा भी अगर उसने आपकी तरफ, उसे आप अपना कस्टमर बनाओगे। यू विल मेक देम योर कस्टमर। जो अटेंशन मिलता है उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कीजिए। इसका पर्पस है कि इंक्वायरीज को कस्टमर बनाओ, बिल्ड रिपीट बिजनेस, इंक्रीज लाइफ टाइम वैल्यू। लोग पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज सच एन आई ओपनर। लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम तैयार नहीं है लेने के लिए। इसी वजह से मैंने अपनी डायमंड मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ना, 1 साल 2 साल मेरे साथ रहेंगे, पैसे कमाने लगेंगे, फिर मैं और पैसे लूंगा, फिर मैं और पैसे लूंगा, फिर मैं और पैसे लूंगा। मैं जिंदगी भर जब सामने वाले से पैसे ले सकता हूं, तो क्यों मैं उसे लाइसेंस दे दूं कि भाई तू मुझे कभी पैसे नहीं देगा। एक कस्टमर अगर आपके साथ एक बार जुड़ जाए, आप एक बार कस्टमर को अक्वायर कर लो, वो आज भी खरीदेगा, कल भी खरीदेगा, जिंदगी भर आपसे खरीदता ही रहेगा। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज करते रहिए। और ये करने के लिए यू नीड सिस्टम्स। सिस्टम बनाओ, एक सीआरएम रखो, कस्टमर रिलेशन मैनेजर। सॉफ्टवेयर हो या व्यक्ति हो या एक सिंपल एक्सेल शीट हो, कम से कम आपके पास हर किसी का डेटा तो हो, ताकि आप उनका फॉलोअप ले सको, उन्हें व्हाट्सएप्स भेज सको। जिनके लिए कुछ अच्छा करते हो उनसे टेस्टिमोनियल इकट्ठा करो। सेल्स की प्रोसेस बनाइए, ऑटोमेशंस क्रिएट कीजिए, रेफरल इंजन बनाइए। ये सारी चीजें आपको जिंदगी भर पैसे देने वाली हैं, आपको भी और आपकी आने वाली जनरेशंस को भी। एक बार सिस्टम लग जाए, सिस्टम विल वर्क इवन इफ पीपल फेल। लोग फेल हो जाएंगे, सिस्टम फेल नहीं होता। सिस्टम लगाना शुरू कीजिए। हैव अ बिग रियलाइजेशन कि लीड से बिजनेस नहीं बनता। मैं इतने लोगों को जानता हूं, अरे खरीद कितने रहे? सवाल है सेल्स कितनी है। और हर रोज हम नए 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 कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो जिद्दोजहद चलती रहती है। लेकिन असली पैसा रिपीट कस्टमर से बनता है। लिख लो, लिख लो। जो आपके एक बार कस्टमर बन चुके हैं, उन्हें रिपीट प्रोडक्ट्स, रिपीट सर्विसेज, कीप वॉशिंग देम, गिव देम वैल्यू, गिव देम मोर देन वैल्यू फॉर मनी, एंड यू विल बिल्ड वेल्थ फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स ओनली। नए कस्टमर्स से कभी पैसे नहीं कमाए जा सकते। असली धन दौलत रिपीट कस्टमर्स में होती है। पिछले 10-15 मिनट में आपने जो बातें बताई है, मेरा एमबीए में डिप्लोमा टाइप हो गया सर। ये 3 चीजें अगर आप कर लोगे, दिस विल बिकम जीपीएस ऑफ योर बिजनेस। पहले गेट फाउंड, सेकंड पुल कस्टमर्स, एंड देन स्टार्ट सेलिंग एंड स्केलिंग नॉन स्टॉप। ना ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जीपीएस नहीं है तो आप मिस्टर इंडिया हो, यू आर इनविजिबल। कोई आपको नहीं देख सकता, और जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। जब कोई देखेगा ही नहीं आपको, तो बात क्यों करेगा, इंक्वायरी क्यों देगा? और कोई इंक्वायरी नहीं आएगी तो सेल कहां से होगी?
और कोई सेल ही नहीं होगी तो जिंदगी में बढ़ोगे कि घटोगे? अगर जीपीएस है तब आप लोगों को दिखाई दोगे, तब कस्टमर आपके पास आएगा, तब आप उसे कुछ बेचोगे और बड़ा काम कर पाओगे। आहिस्ते आहिस्ते यू विल हैव अ प्रेडिक्टेबल सेल। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, नया स्टाइल है ये बिजनेस करने का, नया स्टाइल, इसे कहते हैं डिजिटल बिजनेस। कोई भी चीज आप करते हो, कोई भी चीज, सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक, कुछ भी काम आप करते हो आप उसे डिजिटली कर सकते हो। जीपीएस लगाओ, रिपीट कस्टमर्स पर ध्यान रखो, रेफरल इंजन बनाओ और अपने आप को ग्रो करना शुरू कीजिए। स्टार्ट फोकसिंग ऑन ग्रोथ। फाइनली ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज, ये मेरा मिशन है। मेरा मिशन है कि भारत का हर बिजनेस डिजिटल बने, भारत का हर बिजनेसमैन डिजिटल बने, भारत की हर फैमिली आज डिजिटल बने। इंडिया को डिजिटल कैपिटल बनाना है दुनिया का। और अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने पैसे को, अपनी ग्रोथ को, अपने फ्यूचर को डिजिटल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से समझो। और इस वीडियो के नीचे आसपास कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्यापार प्रारंभ वेबिनार की लिंक दी है। ये वो वेबिनार है जहां पर मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल बिजनेस आप जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे कुछ ही हफ्तों महीनों में अपने लिए एक सस्टेनेबल डिजिटल इनकम बना सकते हो। इन सारी बातों में अगर एक बात भी आपको समझ आई हो तो वेबिनार मिस मत करना।